नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर पेंट। मैं हूं आकांक्षा यादव। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र शुक्ल जी। और होली का त्यौहार बहुत ही नज़दीक है, तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से आप होली का पर्व मनाएं जो आपके लिए फलदायी और किस राशि के हिसाब से मनाया जाए वो बहुत फलदायी हो, कुंडली के हिसाब से। तो और मथुरा के बाद जो मथुरा में होली मनाई जाती है वो सबसे ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाई जाती है। वहाँ लोगों को होली का इंतज़ार भी रहता है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा समय तक मनाई जाती है तो सिर्फ कानपुर में मनाई जाती है, जो सप्ताह भर होली खेलते हैं और होली के रंग में रंगे रहते हैं। तो पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार हमारे दर्शक किस प्रकार से होली मनाएं, कि किस मुहूर्त में मनाएं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी हो। जी देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि होली किस दिन जलेगी। पूर्णिमा 17 तारीख को 1:30 से दिन में प्रारंभ हो जाएगी। शाम को प्रदोष बेला के बाद होलिका दहन संभव है। अगर समय के हिसाब से देखें तो 6:30 से 8:30 के बीच में होलिका दहन होना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा दूसरे दिन भी जा रही है। तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन इस समय सबके पास है कि पंडित जी होली कब जलाएंगे। तो होली हमारे हिसाब से 17 तारीख को शाम को ही जलनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आती है, भद्रा। होली जलने में भद्रा विचार हमेशा करना चाहिए, और भद्रा में ही होली होती है हर साल। तो उसका एक रीजन ये है, शुक्ल पक्ष की भद्रा है, सिंह के चंद्रमा है, सिंह में चंद्रमा होता है तो भद्रा पृथ्वी पर होती है। लेकिन भद्रा का मुख खराब होता है। भद्रा की पूंछ में आप कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं, जो शास्त्र निषेध नहीं है। ठीक है, ये बात तो आ जाती है कि ये जो कन्फ्यूजन था लोगों के बीच में कि भद्रा भद्रा, तो क्योंकि वो जो नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, वो रात में 12:30 तक है। अगर आप कह रहे 12:30 के बाद हम होली जलाते हैं, फिर भी एक चरण में 6 घंटे फिर भी भद्रा रहेगी। फिर ये सुबह आप दूसरे दिन 18 को 6 के बाद जलाइए। लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। एक राशि में 9 चरण होते हैं, 7 चरण निकल जाएंगे। आसानी से भद्रा का मुख निकला जा रहा है। भद्रा के पुंछ में कोई भी शुभ कार्य करने पर कोई भी दोष नहीं लगता है। ठीक, बात ये आ गई होली जलने की। ठीक है, अब थोड़ा जानकारी ये कर लीजिएगा कि होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। ये तो सभी को मालूम है कि होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। हमारे भगवान भक्त प्रहलाद जी के वजह से होलिका उनकी बुआ जी थी, वो उनको मारने के लिए होली में गोद में लेके बैठी थी। लेकिन उनको बच जाने पर लोग होली का त्यौहार मनाने लगे। इससे एक मैसेज ये जाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय। ठीक है, तो उन किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हाँ, अब इसका थोड़ा वैज्ञानिक गुण मान लीजिए। ये तो हमारे शास्त्र के हिसाब से है, जो लोग जानते हैं कि होली प्रहलाद और होलिका हिरण्यकश्यप की वजह से सनातन धर्म का एक त्यौहार है। वैज्ञानिक गुण ये है कि इस समय मौसम ठंडी से गर्मी की तरफ परिवर्तित होता है, तो संक्रमण बढ़ता है। देखिए, ऋतु भी बदल जाती है। बसंत ऋतु में होता है, इधर शिशिर ऋतु में आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि बहुत ज़्यादा ही ठंडी होती है। बसंत आ जाती है, सब पेड़ों पे फूल आ जाते हैं, आम के बौर आ जाते हैं, नई नई फसलें हमारी पकने लगती हैं। जैसे आपने अभी एक चीज़ सुना होगा, होलिका अष्टक, होला अष्टक। होला मीन्स ये कि होली में जो चीज़, जैसे कि नई चीज़ें हमारी फसल में तैयार हो रही, चना, गेहूँ, गन्ना, तो इसको हम लोग जाके होली को अर्पण कर देते हैं कि आपने हमारे भक्त प्रहलाद को बचाया था, इसलिए हम ये चीज़ आपको देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई वैज्ञानिक और शास्त्र सम्मत कि हम ये होली क्यों मनाते हैं।
हमारे दर्शकों को पंडित जी ये बता दीजिए कि मेष राशि है तो वो क्या जी अच्छा, हम मेष राशि नहीं, आपको हम एक एक करके पूरी 12 राशियों पर कि किस राशि के जातक को होली में क्या करना चाहिए, किस तरह का गुलाल लगाना चाहिए, होली में किस दिशा में खड़े होकर पूजा करना चाहिए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। जैसे लोग कहते हैं पंडित जी मेरी ये राशि है, होली में मेरे लिए कुछ उपाय बता दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हम पूरा एक एक करके 12 राशियों के जातकों को उनके सवाल बता देते हैं। सर्वप्रथम आती है हमारी मेष राशि। तो मेष राशि के जातक, मेष राशि की जो दिशा होती है, देखिए हम जिसको जो दिशा बताते हैं ये मान लीजिए कि उस राशि की वही दिशा है। हम अगर कह रहे हैं कि मेष राशि के जातक को पूर्व में खड़े होकर होली में पूजन करना चाहिए, ये जो सामग्री ले जाएं पूर्व में खड़े होकर होली में अर्पण करें, क्योंकि मेष राशि की दिशा जो होती है वो पूर्व होती है। आपको पूर्व की तरफ खड़े होकर होलिका में जो सामग्री आप ले जा रहे हैं वो तो सभी लोग जानते हैं कि ओपले वगैरह होते हैं, कंडे वगैरह, होला वगैरह, गेहूं की बाली या अमीर गुलाल। और इसके साथ ही एक चीज़ हम और बोले दे रहे हैं कि आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि बार बार हम शायद ना कह पाएँ, होली में जो हवन में सामग्री पड़ती है, तिल, जौ, चावल, शहद या चीनी और घी, आप उसको भी यथाशक्ति इच्छा के अनुसार ले जा सकते हैं। लकड़ियाँ, आम, पीपर, गूलर, समी, किसी भी प्रकार की आप लकड़ियाँ ले जाके होली में डाल सकते हैं। तो मेष राशि के जातकों को पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर होली में सामग्री डालनी चाहिए और ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जपते हुए सामग्री डालनी चाहिए। और एक चीज और, अगर आपको ये मंत्र ना याद रहे तो हनुमान जी का ध्यान करके ओम हनुमते नमः कहकर भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे दिन होली की राख ले आके चमेली का तेल मिलाकर अपने शरीर में लगाएं, जिसको लगाने से किसी भी प्रकार का रोग नष्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल बहुत कटु सत्य है। मेष राशि के लोग होली की सुबह राख दूसरे दिन, उसी दिन तो गर्म रहती है, दूसरे दिन राख ले आके चमेली के तेल मिला के पूरे शरीर में लगाएं और स्नान कर लें। उससे करने से उनके रोग दोष दूर हो जाते हैं। और होली जलने के बाद अगर हो सके तो मेष राशि वाले गाजर का हलवा बनाकर लोगों में प्रसाद वितरण करें। अब वृष राशि में आते हैं कि दूसरी राशि जो है वृष है। वृष राशि के जातक दक्षिण की ओर, देखिए ये न सोचिएगा कि पंडित जी ने दक्षिण की ओर, आप दक्षिण की ओर खड़े होंगे तो आपका मुंह जो है वो उत्तर की ओर होएगा, क्योंकि आपकी राशि जो है वो नेतृत्व करती है दक्षिण दिशा को। तो जिस राशि में आपको नेतृत्व करती है जो जगह, आप वहीं पे खड़े होकर पूजा करें। और गायत्री मंत्र, शिव गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय, देखिए हम दोनों चीजें बता रहे हैं। जैसे आपको कोई मंत्र है ढूंढने में दिक्कत हो रही या डिफिकल्ट लग रहा है तो आप साधारण है ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए उसमें सामग्री डालें। और दूसरे दिन सुबह 11 चुटकी, ऐसे 11 चुटकी होली की राख और एक चांदी का सिक्का सफेद कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने कार्य क्षेत्र में, आपका जो ऑफिस है उसमें लॉकर में आप रख दें। इसको करने से आपको किसी भी प्रकार का जादू टोना या किसी भी प्रकार के व्यापार में हो रहे नुकसान को खत्म होगा और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। अब तीसरी राशि आती है जो मिथुन। मिथुन राशि के जातक पश्चिम दिशा में खड़े होकर सामग्री डालें। उनको सामग्री डालते समय ओम एम हेम क्लीम चामुंडाय विच्चय नामक मंत्र बोलना है। अगर ये मंत्र ना बोल पाए तो जिस माता जी को आप मानते हो, दुर्गा जी, सरस्वती जी, काली जी, उनके नाम से ही आप जो भी सामग्री डालें उनका नाम लेते हुए डालें। और इसके बाद मूंग की दाल का बना हुआ हलवा, मूंग की दाल का बना हुआ हलवा आप लोगों में वितरण करें होलिका दहन के बाद। और दूसरे दिन 3 चुटकी होली की राख और 3 हकीक के पत्थर, 3 हकीक के पत्थर बहुत महंगे नहीं आते हैं, आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं, हरे कपड़े में बांधकर
अपनी तिजोरी में रख दें, जिसको रखने से आपका धन, व्यापार, सुख समृद्धि, हर प्रकार की वृद्धि होती है। जी, अभी आपने 3 राशियों का हाल जान लिया। सर, हमारे दर्शकों को जैसे कि जब परिवार वाले दिन किस दिन रंग खेला जाएगा और जी। किस मुहूर्त में जला, तो उसमें बड़ा लेके कंफ्यूजन है इस बार। जी जी तो जी उसको थोड़ा सा क्लियर करिए हमारे दर्शकों जी जी। अच्छा, ये चीज़ तो ठीक है बेटा, आपने भी पहले सुना होगा कि होली परेवा वाले दिन खेली जाती है, ठीक है। लेकिन 17 को जलाएंगे, 18 को दोपहर तक परेवा ही है, 12:45 बजे तक, मतलब पूर्णिमा है। 18 को दोपहर तक ही पूर्णिमा है। अब प्रतिपदा में होली खेलने के लिए आप बीच में एक दिन रुकेंगे तो नहीं, तो आप रुक जाएंगे, आप बड़े हैं, बच्चे कहाँ मान रहे हैं। ये देखिए देश काल परिस्थिति पे होता है। होली जली, दूसरे दिन रंग होना है, हम कह रहे नहीं खेला जाएगा, एक दिन और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। आप रोक के दिखवा दीजिए, नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो देश काल परिस्थिति पे लेके बेटा चलनी पड़ती हैं। तो जैसे कि होली प्रदोष बेला में जल रही है तो दूसरे दिन रंग खेला जाएगा, इसमें वो है। पहले की बात एक अलग थी, अंजा है, ये है, उसको हिंदी भाषा में, अपनी कानपुर की भाषा में ये बोलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, रंग दूसरे दिन ही खेला जाएगा। आई पंडित जी, और भी राशियां बची जी जी। अब आपने 3 राशियां का जान लिया हाल, मेष, वृष, मिथुन। अब जानते कर्क राशि का हाल। कर्क राशि के जातक बेटा बहुत तेज होते हैं और व्यापार में बड़े निपुण होते हैं। कर्क राशि के जातक को उत्तर दिशा की ओर खड़े होना है। उत्तर दिशा की ओर खड़े होंगे, उनका मुख दक्षिण की तरफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अग्नि जल रही हो तो किसी भी प्रकार का दिशा का महत्व नहीं रहता। फिर दूसरी बात यह है कि आप अपने हिसाब से, अपनी दिशा के हिसाब से खड़े हो रहे हैं। जिस राशि के जातक है, खड़े होकर सामग्री डालें, उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर होलिका में सामग्री डालें। और महामृत्युंजय, देखिए चंद्रमा जो है वो भोलेनाथ को इष्ट मानता है। आपने देखा होगा भोले बाबा की जो फोटो आकृति होती, चंद्रमा यहाँ धारण किए हैं। भोलेनाथ ने ही चंद्रमा के सारे दोष दूर किए थे। और चंद्रमा मन का भी कारक होता है, माता का भी कारक होता है, सुख समृद्धि का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है। तो चंद्रमा का कर्क राशि वालों के लिए तो विशेष ध्यान रखना पड़ता है। महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए आहुति डालें। और जौ, तिल, काले तिल, जो भी हवन सामग्री हमने पहले में बताई है, अगर वो भी उनके पास उपलब्ध हो जाए तो जरूर डालें। और होली जलने के बाद, जैसे कि होली जलती है, आप गए, होली आपने जला ली, उसके बाद भी बहुत सारे लोग वहां तक रुके रहते हैं। तो गरी की बनी हुई मिठाई, नारियल वाली मिठाई नहीं आती गरी की, क्योंकि उसका भी कलर सफेद होता है, चंद्रमा का कलर भी सफेद होता है। नारियल से बनी हुई मिठाई लोगों में बांटें। और सफेद कपड़े में 7 चुटकी राख, सफेद कपड़े में 7 चुटकी राख और 7 गोमती चक्र, गोमती चक्र भी बड़ा महंगा नहीं आता, आसानी से उपलब्ध है, बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे आपको धन की पर्याप्त वृद्धि होगी। अब जानते हैं सिंह राशि वालों का। सिंह राशि के जातक पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य जो ग्रहों का राजा होता है। सिंह राशि वाले अपने आप में वैसे भी राजा के जैसे व्यवहार करते हैं और उनके अंदर कुछ राजसी गुण होते हैं। अब आप ये नहीं कि ये वो राजा होना जरूरी, वो हो कुछ भी, अगर उसकी सिंह राशि है तो उसके अंदर कुछ न कुछ दया भी होती है, राजा के अंदर दान भी होता है, धर्म के प्रति भी सब तरह से, मतलब निगेटिव चीज आप ना देखिएगा। सिंह राशि के कहने के मतलब पंडित जी कह रहे सिंह राशि वाले राजा होते हैं तो डिक्टेटरशिप करेगा, सभी थोड़े थोड़े गुण होते हैं। तो सिंह राशि के जातक पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर जो भी संबंधित सामग्री आप लाए हों उसको मन में सूर्य गायत्री मंत्र जप करते हुए, या केवल गायत्री मंत्र, सूर्य गायत्री हमने बोल दिया है, गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य का ही मंत्र है। और गायत्री मंत्र का हम अपने सभी दर्शकों को बता दें, हमारे शास्त्र में गायत्री मंत्र का उच्चारण मना है। गायत्री मंत्र को मन में ही जपना चाहिए, आप उच्चारण नहीं करिएगा, मन में गायत्री मंत्र का जप करते हुए सामग्री आप उसमें डालें। और होलिका दहन के बाद केसर से बनी हुई बर्फी, मिठाई, कुछ भी चीज हो आप बनवा लें, उसमें थोड़ा केसर डाल दें और वहाँ पे लोगों को आप बांटें। और होली के दिन सुनहरे रंग के कपड़े पहने। सुनहरा रंग सूर्य
के रंग के। जब आपकी सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं, तो जो हमारा लॉर्ड है उसके हिसाब से अगर हम चले जिससे वो प्रसन्न हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और दूसरे दिन 5 चुटकी होली की राख और सूर्य यंत्र या तांबे का पुराना कोई सिक्का, नहीं पहले देखा होगा आपने 20 का सिक्का, इसे कुछ तांबे के चलते थे, बांधकर धन रखने वाले स्थान पर रख दें, जिससे ये बहुत ही लाभकारी होगा। ये आप जो उपाय आप सब लोग करेंगे, इससे आप लोगों को निश्चित ही सफलता मिलेगी और आप आगे आके बताएंगे पंडित जी आपका बताया हुआ मैंने ये उपाय किया जिससे हमको काफी प्रोग्रेस। देखिए, एक दिन में कुछ नहीं समझ में आता, आप करके रख लीजिए, उसमें आपको रोज कुछ तो करना नहीं है। रोज तो आपने होली का जैसे हमने उपाय बताया, आप एक 5 चुटकी राख ले लीजिए, रेशमी कपड़े में बांध के उसी में एक सिक्का या सूर्य यंत्र छोटा सा होता है उसमें रख दीजिए। हाँ, ये जरूर है कि जैसे आप उसको अपने ऑफिस वगैरह में रखते हैं, कार्य क्षेत्र में या घर में तिजोरी में रखते हैं, तो एक छोटा सा उपाय जरूर किया करिए। जब भी आप घर में पूजा करें या ऑफिस में पूजा करें तो अपने लॉकर में भी जरूर, लक्ष्मी माता का वास होता है ना, तो लक्ष्मी जी चाहिए सबको, लेकिन पूजन वहां पे कोई करने नहीं जाता है, वहां पे भी पूजन करना जरूरी। घर में अगर रखें तो शाम को भी जब आरती होती है तो तिजोरी में भी खोल के थोड़ा आरती दिखा दें, घंटी बजा दें, तो उनको माने तो कि यहाँ लक्ष्मी जी बैठी हैं, तभी तो उपाय आपका काम करेगा। तो सिंह राशि वालों के जातकों को ये उपाय हो गया। अब जानते हैं कन्या राशि वालों को। कन्या राशि के जातक दक्षिण दिशा में की ओर खड़े होकर होलिका में सामग्री डालें और उनको मंत्र जप करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः। अगर ओम बुम बुद्धाय नमः आपको ना याद रहे तो ओम गंग गणपते नमः, क्योंकि बुद्ध जो है वो गणेश जी को इष्ट मानता है। आप ओम गंग गणपते नमः भी मंत्र बोल सकते हैं। ये मंत्र बोलते हुए आपको सामग्री होलिका में अर्पण करनी है और मूंग की दाल से बनी हुई मिठाई आप लोगों में बांटें। होलिका दहन के अगले दिन, दूसरे दिन सुबह आप जाएं, प्रणाम करके 11 चुटकी होली की राख और तांबे के सिक्के, दो तांबे के सिक्के हरे कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी स्थान पर रख सकते हैं। तो अभी तक आपने 6 राशि के जातकों का होली में क्या उपाय करना है, किससे आपको सुख समृद्धि वैभव प्रदान हो सकता है, आपके कष्ट किस प्रकार से दूर हो सकते हैं, ये आपने जाना। तुला राशि वाले, तुला राशि जातक लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पश्चिम दिशा वेस्ट में खड़े होकर होलिका में सामग्री डालें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करना है। होलिका दहन के बाद नारियल से बनी हुई मिठाई लोगों में बांटे। होली के दिन क्रीम कलर के कपड़े पहनकर होली खेलनी चाहिए और होली से 7 चुटकी राख लेकर 7 पीली कौड़ी भी आसानी से मिल जाती, 7 पीली कौड़ी बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें और क्रीम कलर के गुलाल से होली खेलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि वालों पर। वृश्चिक राशि के जातक की उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा में खड़े होकर होलिका में सामग्री डालें और वृश्चिक राशि वालों को ओम पवन नंदाय स्वाहा ये बोलकर आपको डालना है होली में सामान। और अगर ये आप भूल रहे हो ओम पवन नंदाय, ओम हनुमते स्वाहा बोलकर, क्योंकि वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं मंगल हैं और वृश्चिक राशि के इष्ट देवता हनुमान जी हैं, डालें। और दूसरे दिन 17 चुटकी राख एक लाल कपड़े में बांधकर और एक मूंगा उसमें जरूर रख लीजिएगा। तिजोरी में रखने से सभी प्रकार के कर्ज, किसी भी प्रकार का कर्जा आपके पास है, ऊपर चढ़ा है, लेन देन में दिक्कत है, तो उससे सब ठीक हो जाता है। वृश्चिक राशि वालों को सिर ढककर या पगड़ी पहनकर होली खेलना चाहिए तथा लाल गुलाल, वृश्चिक का रंग लाल है, लाल गुलाल से होली खेलें तो अति उत्तम रहेगा। अब जानते हैं धनु राशि वालों को। धनु राशि के जातक पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर गायत्री मंत्र के द्वारा सामग्री होली में डालना ज़्यादा उचित रहेगा। सुबह या होली जलने के बाद बेसन का हलवा, सूजी का नहीं, बेसन का हलवा, बेसन पीला होता है ना, इसलिए बेसन का हलवा बनाकर सब में बांटें और दिन में पीले कपड़े में 9 चुटकी होली की राख 11 पीली कौड़ी बांधकर अपने
स्थान पर तिजोरी में, या ये बार बार कहना तो ठीक नहीं होगा, आप लोग इतनी देर से तो सुन रहे होंगे, समझे गए होंगे कि तिजोरी में या अपने कार्य क्षेत्र में लॉकर में रख दें। और पीले हल्के क्रीम टाइप के, प्योर पीला नहीं, हल्दी वाला पीला नहीं, क्रीम कलर के कपड़े पहनकर होली खेलें, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और गुलाल होली खेलने से पहले एक बात बेटा आप भी ध्यान रखिएगा, आप भी होली खेलिएगा। जब आप सुबह होली खेलने चले तो सबसे पहले गुलाल या रंग जो भी कुछ हो आपके पास, सबसे पहले गोपाल जी को लगाइएगा। किसी भी चीज के प्रथम उपभोक्ता वही हैं, क्योंकि दुनिया में जब सब चीज उनकी बनाई है तो सबसे पहले आपको तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और होली आप भी बोल चुकी है, सबसे ज्यादा कहाँ खेली जाती है? मथुरा। इस बार हम नहीं जा पाए, हमारे साथ के कई आचार्य इस समय वही हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मकर राशि वालों को जानते हैं। मकर राशि वाले जातक दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर सामग्री अर्पण करें और 3 मुट्ठी काला तिल जरूर डालिएगा। देखिए ये अभी हमने किसी में जरूर नहीं कहा है, ये मकर राशि में है। मकर राशि वाले जातक 3 मुट्ठी काला तिल जरूर डालें। ओम सम शनिश्चराय नमः। ओम सम शनिश्चराय। मकर राशि के जातक जो होते हैं, मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, तो शनिदेव और काला तिल आप समझ रहे होंगे ना, हम ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हैं, बड़ी सिंपल सी बात बोल रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल से बोलने पर दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। या अपनी भाषा आप जितनी सरल कर लेंगे, सामने वाले को समझने में उतनी ही आसानी होगी। और होलिका दहन के अगले दिन उड़द की दाल के बड़े, दही बड़ा नहीं, उड़द की दाल के बड़े बना के या उड़द की दाल की इमरती बनाकर लोगों में बांटे। और सुबह नीले रंग के कपड़े में 11 चुटकी राख होली की और 11 कीले लोहे की। शनि का समझ गए होंगे आप, 11 और लोहे कारक शनिदेव हैं, 11 कीले बांधकर आप अपने धर्म स्थान मतलब धन स्थान पर रख सकते हैं। हाँ एक चीज और, मकर राशि के जातकों को दूसरे दिन अपने साथ एक रुमाल रखना है नीले कलर का। होली खेलने आप जाए ना तो जेब में एक नीले कलर का रुमाल रख लीजिएगा, तो उससे आपको और सुख समृद्धि आ जाएगी। देखिए ये होली की अनिवार्यता क्यों है इसको भी आप समझ लीजिए। हमारा 9 वर्ष जो प्रारंभ होता है वो नवरात्र से, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, ठीक है। अब उसके पहले ही होली होती है, सभी चाहते हैं कि हमारा ये साल अच्छा रहे, तो उसके पहले हम लोग त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बस होली से 15 दिन बाद हमारा नया साल चालू हो जाता है। तो देखा जाए ये सब जो हम बात बता रहे हैं वो आपको नए साल की तैयारी के लिए ही बता रहे हैं कि ये वर्ष हमारा अच्छा रहे, इसलिए बता रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। कुंभ राशि के जातकों को पश्चिम दिशा में खड़े होकर सामग्री डालनी है और सामग्री डालते समय ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। देखिए आप ये बोलेंगे कि हमने मकर में भी वही बताया और कुंभ में भी वही बताया, तो उसका बेटा एक लॉजिक है। मकर कुंभ दोनों शनि देव की ही राशियां हैं। मकर राशि के स्वामी भी शनि हैं और कुंभ राशि के भी स्वामी शनि हैं, लेकिन शनि देव कुंभ राशि को ज्यादा बिलोंग करते हैं। कुंभ राशि उनकी ज्यादा प्रिय राशि में आती है। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें, या अगर किसी भी प्रकार का मंत्र आप भूल रहे हो कुंभ मकर में तो ओम नमः शिवाय, क्योंकि शनि देव के जो गुरु हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं। आप ओम नमः शिवाय बोल देंगे तो भी, या शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि आपके जो नाम लेगा मैं उसको कोई दिक्कत नहीं करूंगा, तो आप हनुमते नमः भी बोल सकते हैं। तो होलिका दहन के बाद सिंघाड़े बांटे, सिंघाड़े ना हो तो सिंघाड़े से बनी भी, सिंघाड़े का आटा मार्केट में उपलब्ध है, उससे आप कुछ भी चीज़ बना के मीठा भी बना सकते हैं, उसको आप बांट सकते हैं, उससे आपको ठीक हो जाएगा। और होली के दिन नीले कपड़े पहनना है और दूसरे दिन 11 चुटकी राख के साथ 7 काजल की डिबिया, छोटी छोटी मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है, 11 चुटकी राख रख लीजिएगा, 7 काजल की डिबिया उसी में रख दीजिएगा और नीले कपड़े में। देखिए बांधने का मतलब आप समझिए, धन स्थान में रख रही हैं तो आप इसको ऐसे ऐसे नहीं लपेटेंगी। आप धन की पोटली देख रही हैं ना, जैसे कि आपने कोई चीज रख ली ऊपर ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे बांध लीजिएगा, पोटली वो लगनी चाहिए, धन पोटली में होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात हमने इसलिए बता दी कि मान लीजिए हमने कहा आप धन में बांध के रखें, आपने ऐसे लपेट के कपड़ा ऐसे ढक के रख दिया, नहीं, पोटली आप बना के रखिएगा, ठीक है।
और दूसरे दिन अपने कपड़े चेहरे पर इत्र जरूर लगाएं। देखिए एक चीज यहाँ पर ये विशेष आ जाती है कि कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा इत्र और होली के बाद अपना चेहरा दही से धोना चाहिए। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी दूर करने के लिए दही से चेहरा आप धोएंगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी, ये जानते हैं। ठीक है, अब जानते हैं मीन राशि वालों। मीन राशि के जातक ईशान दिशा में या उत्तर में भी खड़े हो सकते हैं। उत्तर पूर्व की जो मध्य का है उसको ईशान दिशा कहते हैं, देवताओं की दिशा होती है। मीन राशि की दिशा तो उत्तर है, लेकिन आप ईशान में भी खड़े हो जाएंगे तो देवताओं की तरफ से आप प्रतिनिधित्व हो गए हैं। खड़े होकर सामग्री डालें और गुरु का मंत्र जपते हुए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, या मंत्र आप भूले तो ओम गुरुवे नमः बोल के ही। देखिए होता ये है ना कि जो हमारे दर्शक हैं वो गृहस्थ हैं, उनको मंत्रों का उतना नहीं होता है ज्ञान, तो इसलिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमने बता दिया है। और पीले रंग के कपड़े पहने, होली के दिन सुबह पीले रंग के कपड़े पहने और 7 चुटकी राख और 7 के साथ 11 कौड़ियां बांधकर अपने तिजोरी में रखें। मीन राशि वालों के लिए नया रुमाल अपने पास रखना चाहिए जो पीले रंग का हो। अब उनको किस रंग से होली खेलनी चाहिए, केसरिया या पीले रंग से आप होली, जैसे जिसको हमने जो कपड़े में बांध के होली में चुटकी रखने के लिए राख बताया है वो उसी कलर के रंग से, गुलाल से होली खेल सकते हैं। रंग से न खेले तो ज़्यादा ठीक है। गुलाल होता है जो हम लोगों के लिए टीका लगा दिया जाता है अपना, वही चीज़ ज़्यादा ठीक है। अब ये 12 राशियों के जातकों का सब हो गया है। तो हमारे दर्शकों ने देखा कि किस प्रकार पंडित जी ने 12 राशियों को बताया कि कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करें तो आपके लिए फलस्वरूप अच्छी होगी। तो पंडित जी आप बिफोर प्रिंट की तरफ से कुछ एक महत्वपूर्ण मैसेज देना चाहेंगे इस पर्व पे? महत्वपूर्ण मैसेज है, पहले तो कुछ जानकारी होली की और रह गई है, हम उसको बता दें 2 मिनट में। होली वाले दिन शाम को प्रदोष बेला में घर में जितने भी सदस्य हैं वो अपने शरीर पर बेसन में चमेली का तेल मिलाकर उपटन लगाएं। उपटन लगा के जो निकलता है उसको आप गाय के गोबर में भर के बीच में होलिका में डाल दें। देखिए उपटन में लगाने का मतलब हमारे शरीर से मैल दूर हुआ। मैल दूर हुआ का मतलब ये कि हम अपनी बुराइयां छोड़ रहे हैं, होली के साथ हमारी बुराइयां खत्म, ये चीज हो जाती है। और होली में जाकर पूजन करने पर कच्चे सूत से 7 बार अगर हो सके तो राउंड अप कर लीजिएगा, 7 परिक्रमा। अगर आप सभी प्रकार के मंत्र भूल जाएं तो केवल एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया आकाश पतितम तोयम यथा गच्छति सागरा सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छामि। अगर हम किसी की भी पूजा करते हैं तो भगवान केशव को जाती है। तो अगर आपको कुछ भी मंत्र नहीं याद है, कुछ भी राधे कृष्ण केशव बिहारी जी जो आपको लगे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 7 परिक्रमा लगाएं और सबको गुलाल से ही होली खेलें, गुलाल से ही होली खेलें, रंग न लगाएं। और देखिए होली हमारा जो है उसको लोग थोड़ा गलत ट्रैक पे लिए जा रहे हैं, नशेबाजी का त्योहार। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। घर में पापड़ आलू नहीं आती है, पापड़ बनते, 4 मेहमान आते हैं, उनका आप अच्छे से प्रेम से स्वागत करिए। हमारा ये मानना है किसी भी प्रकार की नशेबाजी त्योहार में करके आप अपना भी त्योहार खराब कर रहे हैं, जो आपके यहाँ आया उसका भी। भगवान की पूजा करके, भगवान का भजन करके, कोई भी चीज़ बनी हो सबसे पहले भगवान को अर्पित करके आप होली मनाएं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिफोर प्रिंट के साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।